ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2021 है। हम सभी सवेरे सवेरे ये गीत गुनगुना रहे हैं, इस पाप की दुनिया से दूर ले जाओ कहीं। हम उस परम पिता परमात्मा का आह्वान कर रहे हैं जो आते हैं स्वर्ग की स्थापना करने, भारत को स्वर्ग बनाने, सदा सुखी बनाने वाला वो बाप है। वो बाप ही सर्व का सदगति दाता है। वो हमारा स्पिरिचुअल फादर हमें ये स्पिरिचुअल पढ़ाई को पढ़ाता है। बाप सृष्टि के बीज रूप हैं, नॉलेजफुल हैं। ऐसे बाप के साथ हम रूह रिहान करते हैं। बाप आत्माओं को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। बाप से जीवन मुक्ति का हमें वर्षा मिलता है। वो जो शांति है वो बाबा से हमें मिलती है। शांति शांति धाम में मिलती है, जिसको हम स्वीट होम कहते हैं, निराकारी दुनिया कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है और स्वधर्म में रहना है। भारतवासियों का पहले जो गृहस्थ व्यवहार था, गृहस्थ धर्म था, वो बहुत बहुत पवित्र था, प्योर था, सुख शांति थी, संपत्ति भी बहुत थी। लेकिन पहला विकार देह अभिमान ने सबको दुखी कर दिया है। देह अभिमान के बाद काम और क्रोध ने सब दुख ले आए हैं। अभी महाभारत की लड़ाई चल रही है, फिर स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। तो हम सुख शांति का वर्षा पाने के लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब तक हम इन 5 विकारों का दान नहीं करेंगे, तब तक ग्रहण से नहीं छूट पाएंगे। तो सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। तो हमें सर्व की शुभ भावना लेनी है और सहयोग की बूंद भी लेनी है। सबकी सहयोग की बूंद से बड़े से बड़ा कार्य सहज हो जाता है। बाप के पास पाप और पुण्य की नॉलेज है जो हम पढ़ते हैं। इस समय हम बाप से पाप और पुण्य की नॉलेज पढ़ते हैं। जो बच्चे बाप को गाली देते हैं वो पाप की तरफ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, जब बाप और आत्मा को ज्ञान मिलता है तो उसे पुण्य कहते हैं। ये पढ़ाई अभी हम पढ़ते हैं, सबको सद्गति देने वाली है। मनुष्य मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। तो इसलिए अब हम इस राज को जानकर औरों को भी बताएंगे कि कैसे हम इस समय पुण्य आत्मा बनते हैं, बाप को और अपने आप को जानते हैं। बाप जो नॉलेजफुल है, जो आकर हमें सारी नॉलेज देता है, उसे बुद्धि में रख दुखधाम में रहते दुखों से मुक्त होना है। तो बाबा कहते हैं, मेहमान और महान इन 2 स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम साक्षी भव। तो बाबा आज हमें उपराम और साक्षीपन के लिए 2 बातें बताते हैं। पहली बात कि मैं आत्मा, महान आत्मा हूँ, और दूसरी, मैं इस पुरानी सृष्टि और इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। इस 2 बातों से सर्व कमजोरियां और लगाव समाप्त हो जाते हैं। महान समझने से ही साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश जो चलते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो साधारण हम कर्म नहीं करते और संकल्प नहीं देते, यह परिवर्तन ही महिमा योग्य बना देता है। तो ये सारा का सारा ज्ञान बाबा ने हमें दिया। तो चलते हैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास। वो हमारा रूहानी बाबा जो इस पल स्पिरिचुअल नॉलेज हमें दे रहा है। स्पिरिचुअल बाप
स्पिरिचुअल नॉलेज हमें दे रहा है, वो नॉलेज मैं ले रहा हूं। मैं सर्व की शुभ भावना, शुभकामना ले रहा हूं। सर्व के सहयोग से बड़े ते बड़ा कार्य भी संपन्न हो रहा है। मैं बाप के साथ महान और मेहमान की स्मृति को देख रहा हूं। मैं बहुत बहुत महान आत्मा हूं। मैं महान आत्मा इस देह में, इस देह के संबंधों में, इस पुरानी सृष्टि में मेहमान हूं। इसलिए कोई भी साधारण मैं संकल्प नहीं ले सकता हूं। मेरे संस्कार में परिवर्तन हो रहा है, बहुत बहुत परिवर्तन। संस्कारों के परिवर्तन से मैं महान योग्य बन रहा हूं। मैं सर्व को शांति धाम का रास्ता बता रहा हूं। स्वधर्म में टिकना सिखा रहा हूं। स्वयं सारे दिन इस शांति के स्वधर्म में टिककर शांति धाम का रास्ता सभी आत्माओं को बता रहा हूं। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।